स्टार प्लस के सीरियल परशुराम में आज शिव प्रसाद के घर पहुंच गए हैं मनीष अपनी बीवी नम्रता के साथ लेकर अपनी बेटी की शादी का न्योता। ऐसे में देखिए कैसे आज शालिनी बहुत खुश हो रही है क्योंकि उसके चाचा जी उसके घर जो आए हैं। लेकिन चाची वो तो वहाँ पर भी अपनी अमीरी झाड़ना शुरू कर देती है। चिंटू और पीहू को महंगे तोहफे देने के बाद पहुंच जाती है शालिनी को मिठाई के डब्बे के साथ साथ महंगी साड़ी देने और बखान करने कि तभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं शिव प्रसाद और देखिए कैसे उनकी अमीरी को वो फर्श पर उतार देते हैं और तो और अपना टशन भी दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तू, तेरे बच्चे और दामाद जी कल से ही हमारे यहाँ पे आ जाए। बेशक शालिनी और बच्चे जरूर आ जाएंगे आपके घर में। क्या है ना कि शालिनी आपकी घर की बेटी है, आपके परिवार की बेटी है और मेरे बच्चे, उनका रिश्ता तो आपसे नाती नातिन का है, तो ज़रूर आ जाएंगे। तो मेरा आना मुश्किल है। क्या है ना, मुझे रिश्तों में डीलिंग्स पसंद नहीं। डीलिंग्स क्या मतलब है? इसके बदले वो, उसके बदले ये। अब अगर शालिनी और बच्चे आपके घर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि रिश्ता बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। फिर उसके बदले कबीर जेल से छूटेगा, बेल मिल जाएगी, सजा नहीं मिलेगी उसे। अगर ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं आप तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शालिनी को खुद मैं को नहीं चाहता। मेरे ख्याल से वो हमेशा से एक अंडर करंट रहता ही है, चाहे वो किसी भी मुखौटा पहनकर, कोई भी मुखौटा पहनकर आ जाए, वो अंडर करंट यही रहता है कि कुछ तो सुना के जाएंगे, एक आध लाइन, वो आदत से मजबूर होते हैं। तो वो चीज़ एक रहती है दीक्षित फैमिली की। तो आई थिंक वही करने आए थे। ऊपर सामने जवाब भी मिल जाता है शिव की तरफ से। भले वो एकदम खोल के परशुराम की तरह दहाड़ नहीं सकता, लेकिन शिव की तरह बोल सकता है और बहुत कुछ बोल जाता है उसमें जब बोलता है वो। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि शिव जवाब दे रहे हैं और शालिनी चुपचाप खड़े होकर एंजॉय कर रही है। सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस सीक्वेंस। भाई शालिनी तो खुश होगी ही क्योंकि शिव प्रसाद आज उसके लिए दीवार बनकर खड़ा है। इतना ही नहीं, इस गुस्से को मन में दबाते हुए मनीष ने हंसते हुए इनको न्योता तो दे दिया, लेकिन जाते जाते वो बच्चों से ऐसे सवाल करने लगे कि जिस पर चिंटू को आ गया गुस्सा और उसने अपने ही चाचा जी को कह दिया राक्षस। बस फिर क्या, ये राक्षस शब्द सुनते ही मनीष का गुस्सा भड़क उठा और देखिए कैसे वो शालिनी पर नाराज हो रहे हैं। तुमने क्यों बोला ऐसा? हाँ, राक्षस बोला है इसने। मैं बताता हूँ क्यों बोला है। क्योंकि तेरी माँ ने, इसकी नानी ने इसको कहानियां सुनाई है राक्षसों की, और तब से ये मुझे, इसको ऐसा लगता है कि मैं वो राक्षस हूँ। समझ में आ रही है? नहीं, क्या लगता है तुम्हें? अगर मैं चाहूँ तो ये प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। 2 मिनट में। अंदाजा नहीं है तुम्हें मेरी पावर का। अगर वो तुम्हारा ये पति, क्या है वो, एजेंट है, क्या कर लेगा वो? कैसे रोक लेगा मुझे? सिचुएशन संभाल लेगा? अगर मैं चाहूँ 2 मिनट में इस घर का घेराव कर सकता हूँ और तुम सबको उठा के कैद करवा सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर पाएंगे राक्षस नाना जी। क्या? क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने मुझे बचाया था और वो आप सभी को डिशुम डिशुम कर सकता है। उसका नाम जानना है? परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार। बहुत अंदर से वो बहुत ही खुश हो जाता है, पर एट द सेम टाइम थोड़ा सा वो चौकन्ना हो जाता है कि अरे सबके सामने बोलना दे अपने एक्साइटमेंट में। तो बोले वो कितने भी टेंस माहौल में अगर ऐसा होता तो चिंटू चिंटिया मत बोल। बट ऑफ कोर्स ही मस्ट बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इनका बेटा इन पे गर्व महसूस करता है। लाइक दैट्स माय पा। वो तो गुंडों के भी सामने यही बोल रहा है, अरे मेरे पाएंगे तुम सबके छक्के छुड़ा देंगे। सही बताऊं तो मुझे भी आगे का नहीं पता है। मैं यहाँ तक जितना शूट करता हूँ ना, मैं उतना ही पढ़ता हूँ। एंड जहाँ तक मेरा तजुर्बा है शो को लेकर, ये शो क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर एक तरह से है, तो बहुत कुछ बना रहेगा इसमें, मोड़ आते रहेंगे इंटरेस्टिंग, एंड आई होप ऑडियंस को भी वो पसंद आए। तो जस्ट कीप अ लुक आउट फॉर दिस शो। एक बार फिर आप सभी को गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।